हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे जमशेदपुर। पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के परिवार से मिले, श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार को जमशेदपुर में पूर्व मंत्री और घाटशिला के दिवंगत विधायक रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री घोड़ा बांधा स्थित दिवंगत मंत्री के आवास पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की, साथ ही दुख की इस घड़ी में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और पार्टी के विधायक मौजूद रहे। सभी ने दिवंगत मंत्री की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने पूर्व मंत्री के निधन को राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया। इसके बाद मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से रांची लौट गए। इससे पहले सोनारी एयरपोर्ट पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया था। वहां से वे सड़क मार्ग से दिवंगत मंत्री के आवास पहुंचे थे। झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी, अगले 6 दिनों तक जमकर बरसेंगे बदरा। आज और कल इन क्षेत्रों में बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है, जिससे कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार 21 से 26 अगस्त तक राज्य में लगभग सभी जगहों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है, जिसका असर गढ़वा, पलामू, चतरा और लोहरदगा जिलों में देखने को मिलेगा। आज 21 अगस्त को साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा और हजारीबाग में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वज्रपात के साथ हवा की गति भी तेज रहने की संभावना जाहिर की गई है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी तरह कल 22 अगस्त को देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची और लोहरदगा के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वही 23 अगस्त को देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, गुमला, खुंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में। वही 24 अगस्त को साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, सरायकेला खारसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह 25 और 26 अगस्त को भी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावां, खुंटी, गुमला और रांची में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सूर्या हांसदा की मौत से आदिवासी समाज में आक्रोश, न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च। पूर्व विधायक प्रत्याशी सूर्या हांसदा की संदिग्ध मौत को लेकर आदिवासी समाज में गहरा रोष है। बुधवार को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के सामने बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग और प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। वहां से एकजुट होकर उन्होंने कैंडल मार्च निकाला और अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर सूर्या हांसदा को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि सूर्या हांसदा की हत्या को एनकाउंटर का रूप देकर सच्चाई से ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे समुदाय में असुरक्षा का माहौल है। सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत ने कहा है कि सूर्या हांसदा हमेशा आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। उनकी हत्या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसे पुलिस एनकाउंटर बता रही है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि असली वजह सामने आ सके। जय आदिवासी केंद्र परिषद के अध्यक्ष निरंजना हेरंज ने आरोप लगाया है कि सूर्या हांसदा की हत्या जानबूझकर की गई है। उन्होंने कहा है कि यह आदिवासी आंदोलन को दबाने की एक सुनियोजित कोशिश है। कांके सरना समिति के अध्यक्ष डब्लू मुंडा ने कहा है कि हांसदा एक उभरते हुए युवा आदिवासी नेता थे, जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया है। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत। एनएच पर बाइक को वाहन ने मारी टक्कर, नवजात और मौसी की मौत। हजारीबाग के रांची पटना नेशनल हाईवे पर बुधवार को टोल प्लाजा और सिरसी गांव के बीच सड़क हादसा हुआ। हादसे में 12 घंटे के नवजात शिशु और उसकी मौसी की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे के पिता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिता अपनी पत्नी की बहन और नवजात शिशु को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। इस दौरान एक अनियंत्रित वाहन ने
उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे की खबर सुनते ही ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इससे रांची पटना नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इचाक प्रखंड के सीईओ रामजी प्रसाद गुप्ता और थाना प्रभारी राजदीप पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय मुखिया नंदू कुमार ने जिला प्रशासन से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हादसे हो रहे हैं। सितंबर के पहले पखवाड़े तक पूर्ण करे बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी उपायुक्तों को राज्य के व्यावसायिक बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया सितंबर के पहले पखवाड़े तक पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी हो और कोई तकनीकी समस्या न आए, इसके लिए उपायुक्तों को बालू घाटों की नई पॉलिसी को पूरी तरह समझना होगा। बालू घाटों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में 5 हेक्टेयर से कम रकबा वाले बालू घाट होंगे जिनका संचालन ग्राम सभा के माध्यम से होगा। दूसरी श्रेणी में 5 हेक्टेयर से अधिक रकबा वाले बालू घाटों की नीलामी होगी। नीलामी की शर्तों की बात करें तो किसी भी एक व्यक्ति को 1000 हेक्टेयर से अधिक रकबा का बालू घाट नहीं दिया जाएगा और 2 से अधिक समूह का ठेका भी नहीं दिया जाएगा। सरकार बालू का दर निर्धारण नहीं करेगी, लेकिन प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि बालू का वैध कारोबार हो। उपायुक्तों की भूमिका जो है नीलामी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होगी। उन्हें नीलामी प्रक्रिया का मॉक ड्रिल करना होगा और पूरी प्रक्रिया से नीलामी लेने वालों को अवगत कराना होगा। नई बालू नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर बालू उपलब्ध कराना और बालू के जो है अवैध कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। पानी भरे तसले में डूबने से बच्ची की मौत। नहलाने के दौरान नल के पास बच्ची को छोड़ गई थी मां। जुड़वा भाई बहनों में से एक थी। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत मेघात्री में पानी भरे तसले में डूबने से 1 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्ची की पहचान वैशाली कुमारी के रूप में हुई है। मृतक बच्ची के पिता कृष्णा रजवार ने बताया है कि बुधवार को सुबह करीब 11 बजे उनकी पत्नी बेटी वैशाली कुमारी को घर के पास लगे नल पर नहलाने के लिए ले गई थी। इसी बीच वह कुछ क्षण के लिए बच्ची को वहीं पर छोड़कर कहीं चली गई। इसी दौरान नल के पास रखे पानी भरे तसले में बच्ची गिर गई। जब तक उसकी मां वहां पहुंच पाती, बच्ची बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद उन लोगों द्वारा वैशाली को आनन फानन में सदर अस्पताल कोडरमा लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कृष्णा रजवार के जुड़वा बच्चे थे, जिसमें एक पुत्र व एक पुत्री थी। इसमें पुत्री की बुधवार को मौत हो गई। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला, गरजे अर्जुन मुंडा आंदोलन पर उतरेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार को सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच के लिए बनी 7 सदस्यीय समिति की बैठक हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल और अनीता सोरेन मौजूद थे। बैठक में जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया, जिसे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सौंपा जाएगा। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर फर्जी है और यह एक सोची समझी हत्या है। वे लगातार भ्रष्टाचार और अवैध खनन का विरोध कर रहे थे। इसी वजह से उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। जिस केस में एनकाउंटर दिखाया जा रहा है उसमें उनका नाम तक नहीं था। सूर्या हांसदा गरीब बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते थे। उनकी मौत से सैकड़ों बच्चे बेसहारा हो गए हैं। अर्जुन मुंडा ने साफ कहा है कि भाजपा सूर्या हांसदा के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। पार्टी इस मामले की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेगी। उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में भाजपा बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई। पारसनाथ की तराई से 300 मीटर कॉडेक्स वायर और विस्फोटक रसायन बरामद। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ 154वीं बटालियन की नक्सलियों ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पारसनाथ की तराई में संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 300 मीटर कॉडेक्स वायर और 13 लीटर विस्फोटक केमिकल लिक्विड बरामद किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उन्हें और सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार नक्सली पारस के जंगल में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। सूचना के आधार पर सीआरपीएफ के द्वितीय कमान पदाधिकारी ओम प्रकाश सिंह, एएसपी अभियान सुरजीत कुमार और सहायक कमांडेंट सीएच तोम्बा के नेतृत्व में टीम बनाई गई। खुखरा थाना पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम भी अभियान में शामिल हुई। टीम ने खुखरा थाना क्षेत्र के पारसनाथ पहाड़ी के जोकाई नाला चतरो कानाडी के पास छापेमारी की। यहां से नक्सलियों द्वारा जमीन में छिपाए गए विस्फोटक को बरामद किया गया। इस सामान का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जाता है। झारखंड मंत्रालय में सांप निकलने से मची अफरा तफरी।
स्नैक कैचर ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। झारखंड मंत्रालय के प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब परिवहन विभाग के दूसरे तल पर सरकारी फाइलों के बीच एक सांप दिखाई दिया। कार्यालय का कामकाज समाप्त होने का समय हो रहा था, तभी एक कर्मचारी की नजर सांप पर पड़ी, जिसके बाद पूरे सचिवालय में अफरा तफरी मच गई। सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग की मदद से स्नैक कैचर को बुलाया गया, जिसने काफी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ने में सफलता हासिल की। हजारीबाग में देह व्यापार में संलिप्त 17 होटल संचालकों और कर्मी गए जेल। 60 युवक युवतियों को पूछताछ के बाद छोड़ा। हजारीबाग जिले की पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में लिप्त 17 होटल संचालकों को जेल भेज दिया है। वहीं 30 जोड़े युवक युवतियों को पूछताछ के बाद माता पिता के हवाले कर दिया गया है। पुलिस उन युवक और युवतियों से पूछताछ करेगी कि आखिर इनका आपस में संबंध क्या था। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि यदि इन दोनों ने पैसों के लेन देन के जरिए संबंध बनाए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने सभी होटल संचालकों को चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह का गोरख धंधा कोई भी करते हुए पकड़ा गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और होटल भी सील किया जाएगा। हजारीबाग पुलिस ने बीते मंगलवार को शहर के रांची पटना NH 33 पर अवस्थित 6 होटलों और रेस्टोरेंटों में एक साथ छापेमारी कर अवैध देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 30 कपल्स को पकड़ा, जिन्हें बाद में परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं 17 होटल संचालकों एवं मैनेजरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। साथ ही इन सभी 6 होटलों को सील कर दिया गया है। इसमें होटल सिद्धि विनायक, होटल स्पाइसी विला, होटल टू ईट, होटल वर्णिका, होटल 7 डेज, होटल रुक्मणी शामिल हैं। जामताड़ा में स्कॉर्पियो की टक्कर से महिला की मौत। मनसा पूजा का प्रसाद लेने जा रही थी महिला, तेज रफ्तार में थी स्कॉर्पियो, चालक फरार। नारायणपुर थाना क्षेत्र के मंझलाडी नयाडी गांव में एक सड़क हादसे में 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान रुकिया देवी के रूप में हुई है, जो स्वर्गीय बाबूलाल रविदास की पत्नी थी। रुकिया देवी पैदल चलकर मनसा पूजा का प्रसाद लेने जा रही थी। इस दौरान धनबाद की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्कॉर्पियो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। नारायणपुर पुलिस और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस स्कॉर्पियो और चालक की तलाश जारी है। 1 सितंबर से झारखंड में महंगी हो सकती है शराब। 22 अगस्त को ई लॉटरी के जरिए दुकानों की होगी बंदोबस्ती। नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में 1 सितंबर से शुरू हो रही शराब की बिक्री होगी। निजी हाथों में खुदरा शराब बेचने की तैयारी कर रही राज्य सरकार ने इसके जरिए भारी भरकम राजस्व कमाने की तैयारी की है। राजस्व उगाही के लिए सरकार ने शराब मुहैया करा रही उत्पादक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, जिस वजह से राज्य में शराब की बिक्री महंगी दरों पर होगी। बीते सोमवार यानी 18 अगस्त को उत्पाद भवन में शराब सप्लायर कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग ब्रांड की शराब बोतलों पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दरें तय की है। सरकार के इस निर्णय पर नाराजगी जताते हुए झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा है कि इससे राज्य में शराब महंगी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से वर्तमान में जिस दर पर शराब की बोतलें मिल रही हैं उसमें 20 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। उत्पाद विभाग चालू वित्त वर्ष में शराब बेचकर करीब 4,000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक यानी 7 महीनों के लिए कुल 2500 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत प्रत्येक जिले के उपायुक्त को उनके क्षेत्र के अनुसार लक्ष्य दिए गए हैं। त्योहारों पर ट्रेन में 9 रूम की स्थिति। 17 और 18 अक्टूबर को कई ट्रेनों में टिकट नहीं। 20 को दीपावली तो 25 से शुरू हो रहा छठ। दीपावली और छठ महापर्व में देश के विभिन्न शहरों से धनबाद आने के लिए रेल टिकट में भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यहाँ के सैकड़ों हजारों लोग दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, चेन्नई में रहते हैं, त्योहार मनाने के लिए घर आते हैं। दीपावली 20 अक्टूबर को है और छठ पर्व 25 से 28 अक्टूबर तक है। रेलवे के नियमों के मुताबिक यात्रा के 60 दिन पहले आरक्षण शुरू होता है। 18 अक्टूबर की यात्रा के लिए मंगलवार को बुकिंग शुरू होने के महज 10 मिनट में ही दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अजमेर से धनबाद की सभी प्रमुख ट्रेनों में सीट
फुल हो गई है और 9 रूम हो गया है। 17 और 18 अक्टूबर का वेटिंग लिस्ट तक नहीं मिल रहा है। बिहार जाने वाली मौर्या एक्सप्रेस में भी 17 और 18 अक्टूबर को सभी श्रेणियों में वेटिंग लग गई है। तत्काल का विकल्प बचा है। इस पर जो है कोटे से टिकट कटाना कभी आसान नहीं होता। हालांकि बिहार जाने के लिए गंगा, दामोदर, वाराणसी, पाटलिपुत्र में अभी सीटें उपलब्ध हैं। मेहजाम में लकड़बग्घा रियासी इलाकों की ओर बढ़ा। फार्म हाउस में मिले पदचिन्ह और मल के निशान, वन विभाग कर रहा तलाश। जामताड़ा स्थित मेहजाम में लकड़बग्घे की मौजूदगी से क्षेत्र में चिंता का माहौल है। पहले राजबाड़ी के पास कचरा पट्टी में देखा गया लकड़बग्घा अब रियासी इलाकों की तरफ आ गया है। बुधवार को मेहजाम के ऑर्गेनिक फार्म हाउस के ग्रीन शेड में लकड़बग्घा के पैरों के निशान और मल मिला है। यह स्थान कचरा पट्टी से दूर है। फार्म हाउस के संचालक विजय मंडल ने बताया है कि लकड़बग्घा से उनकी फसलों को भी नुकसान हुआ है। वनरक्षी प्रभास कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम लकड़बग्घे को पकड़ने का प्रयास कर रही है। टीम फार्म हाउस में मिले पदचिन्ह की जांच करेगी। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की है। लोगों में डर है कि लकड़बग्घा अब खुले में दिखाई दे रहा है। झारखंड में अवैध कोयला खनन पर रोक लगाने की मांग। राज्यसभा सांसद खीरू महातो ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। राज्यसभा सांसद खीरू महातो ने झारखंड में सीसीएल और बीसीसीएल के अंतर्गत हो रहे भारी अवैध कोयला खनन को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कोयला चोरी पर रोक लगाने और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि रामगढ़ जिले के रजरप्पा कोयला क्षेत्र में अवैध खनन के कारण भूमिगत सुरंग में आग लग गई है, जिसमें एक युवक फंसा रह गया और उसकी अब तक लाश नहीं मिल सकी है। इसी प्रकार कुज्जू क्षेत्र के कर्मा इलाके में अवैध खनन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारीबाग के केदला क्षेत्र में बंद पड़ी खदानों में भी दर्जनों अवैध भूमिगत परियोजनाएं संचालित की जा रही है। खीरू महातो ने यह भी आरोप लगाया है कि सीसीएल के लाइथो झारखंड परियोजना में रोजाना सैकड़ों वाहन कोयले की अवैध ढुलाई में लगे हुए हैं, जबकि इतना उत्पादन भी नहीं हो रहा है। बीसीसीएल की स्थिति भी समान बताई गई है, जहां हाल ही में धनबाद में भूधसान के चलते मजदूर खदान में फंस गए। सांसद ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वे झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को निर्देश दे कि वे अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाए और राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराने का भी आग्रह किया गया है। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र अनुपूरक बजट पेश होने के साथ होगा विपक्ष के सवालों का सामना। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। इसमें सरकार और विपक्ष दोनों के लिए कई अहम मुद्दे हैं। अनुपूरक बजट पेश होने के साथ सत्ता पक्ष को विपक्ष के सवालों का भी सामना करना होगा। 22 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान होने की संभावना है। सरकार विभिन्न विकास योजनाओं को गति देने के लिए अनुपूरक बजट का उपयोग करेगी। विपक्ष अनुपूरक बजट पर सवाल उठा सकता है और सरकार से जवाब मांग सकता है। अनुपूरक बजट में योजनाबद्ध में 3,000 करोड़ और गैर योजनाबद्ध में 1,000 करोड़ का प्रावधान होने की संभावना है। सरकार इस बजट के माध्यम से विभिन्न विकास योजनाओं को गति देने की कोशिश करेगी। वही विपक्ष वित्तीय व्यवस्था, अतिवृष्टि से हुए नुकसान, सरना धार्मिक कोड और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा। साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, बिजली संकट और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। आपको बता दें कि मानसून सत्र 22 अगस्त से 28 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में कुल 4 कार्य दिवस होंगे। पलामू में जायलो कार से मिले 46 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ की है गाड़ी, सीट के नीचे रखी गई थी रकम। लावारिस अवस्था में मिली कार। पलामू जिले के पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पांकी थाना पुलिस ने एक लावारिस जायलो कार से 46,19,000 रुपए बरामद किए हैं। मंगलवार की रात 8:35 पर एसपी रिस्मा रमेशन को गुप्त सूचना मिली। सूचना में बताया गया है कि एक संदिग्ध लाल रंग की जायलो कार मेदिनीनगर से पांकी की तरफ आ रही है। थाना प्रभारी राजेश रंजन सशस्त्र बल के साथ गाड़ी की तलाश में निकले। तेतराई बलियारी मोड़ पर छत्तीसगढ़ नंबर की लाल जायलो कार खड़ी मिली। गाड़ी में कोई नहीं था। स्थानीय लोगों ने बताया कि गाड़ी काफी समय से वहां खड़ी है। पुलिस गाड़ी को टोचन कर थाने ले आई। अगले दिन बुधवार को पुलिस निरीक्षक पांकी अंचल की मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी ली गई। बीच वाली सीट के नीचे एक झोला मिला। झोले में प्लास्टिक में लपेटे नोटों की गड्डियां थी। नोट काउंटिंग मशीन से गिनती की गई। बरामद राशि में 500 के 8,976 नोट, कुल 44,88,000। वही 200 के 509 नोट,
1,01,000 और 100 के 301 नोट 30,000 100 रुपए शामिल हैं। गाड़ी की डिक्की से इंश्योरेंस और आरसी कार्ड भी मिले हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस इस इलाके में इतनी बड़ी रकम के साथ छत्तीसगढ़ की गाड़ी के आने का पता लगाने में जुटी है। गाड़ी मालिक का पता लगाकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रांची में राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी कप प्रतियोगिता का समापन। खुंटी, हजारीबाग और सिमडेगा की टीमों ने दिखाया दमखम। राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी कप प्रतियोगिता 2025 का समापन मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में संपन्न हुआ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता 18 से 20 अगस्त तक चली, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों की चयनित टीमें शामिल हुई। यह प्रतियोगिता झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के तत्वाधान में आयोजित की गई, जिसमें जो अंडर 15 बालक वर्ग में राजकीय उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय खुंटी ने राजकीय उच्च विद्यालय सिमडेगा को 1-0 से हराकर खिताब जीता। इसी तरह अंडर 17 बालक वर्ग में फाइनल में राजकीय उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय मुरहू खुंटी ने RN+2 उच्च विद्यालय पद्मा हजारीबाग को हराया। इसी तरह अंडर 17 बालिका वर्ग में जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका स्कूल सिमडेगा ने जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय बरियातू रांची को 3-0 से हराकर खिताब जीता। इस अवसर पर खेल मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा ही झारखंड की असली ताकत है और सरकार का प्रयास है कि इन बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहुंचाने के लिए हर संभव मदद दी जाए। खेलों में भी बच्चों को आगे बढ़ाने के अवसर मिले, इसके लिए झारखंड सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं समारोह के अंत में विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। झारखंड को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली सड़क बनेगी 4 लेन। NHAI ने दी मंजूरी। झारखंड को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली सड़क 4 लेन बनेगी। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसका DPR तैयार किया जा रहा है। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने गढ़वा से छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज को जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन बनाने का आग्रह किया था। पलामू के सांसद को 11 अप्रैल को मंत्रालय से एक पत्र मिला था। इस पत्र में सड़क को 4 लेन बनाने की मंजूरी की जानकारी दी गई थी। सांसद विष्णु दयाल राम ने मंजूरी की जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दरअसल यह सड़क झारखंड के पलामू, गढ़वा और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और बलरामपुर को आपस में जोड़ेगी। फिलहाल यह सड़क 2 लेन है और जर्जर हालत में है। रोड बन जाने से छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यूपी की कनेक्टिविटी आपस में आसान हो जाएगी। गंगा, दामोदर, खरकई, हरमू व स्वर्णरेखा नदी का होगा कायाकल्प। झारखंड के शहरों से होकर बहने वाली नदियों का प्रबंधन दुरुस्त किया जाएगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत शहरी नदी प्रबंधन पर काम किया जा रहा है। इसका असर झारखंड के कई शहरों से गुजरने वाली नदियों पर दिखेगा। प्रथम चरण में रांची, धनबाद, आदित्यपुर, चास तथा साहिबगंज व राजमहल में शहरी नदी प्रबंधन के तहत गंगा, दामोदर, खरकई, हरमू व स्वर्णरेखा नदी का प्रबंधन किया जाएगा। इस प्रबंधन के तहत इन नदियों के जल को स्वच्छ बनाकर अविरल धारा बहता रहे, यह सुनिश्चित होगा तथा इसके साथ साथ वहां रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, पार्क डेवलपमेंट, प्लांटेशन इत्यादि गतिविधियों को बढ़ावा देकर एक इको फ्रेंडली वातावरण विकसित किया जाएगा। इसको लेकर बुधवार को रांची में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। झारखंड छात्र दल ने DSPMU की समस्याओं पर जताई चिंता। राज्यपाल से मिले झारखंड छात्र दल के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के साथ साथ राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति से मुलाकात की और अपनी प्रमुख मांगे रखी। छात्र दल ने राज्य के विद्यार्थियों द्वारा सामना की जा रही परेशानियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए समय रहते समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मुख्य मांगे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति शीघ्र की जाए ताकि विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक अनुभवी और स्थायी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति आवश्यक है। पिछले 6 वर्षों से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। इससे विद्यार्थियों में राजनीतिक चेतना और नेतृत्व विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। छात्र दल ने तुरंत चुनाव कराने की मांग की है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग एजेंसी रिद्धि सिद्धि द्वारा नियुक्त चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को 18,000 मानदेय की जगह केवल 11,000 दिया जा रहा है। सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मचारियों के इस शोषण को तुरंत रोका जाए। छात्र दल का यह भी कहना है कि ऐसी एजेंसी का टेंडर रद्द किया जाए।
हाड़ी जाति समुदाय ने 7 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष दिया धरना। 7 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को हाड़ी जाति विकास मंच के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि झारखंड में हाड़ी समुदाय लंबे समय से आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक परिस्थितियों से जूझ रहा है। झारखंड के बाद भी हाड़ी समुदाय का विकास नहीं हो पाया है। यह समुदाय हमेशा सफाई कर्मी से ज्यादा काम करते हैं। इनकी मुख्य मांग है कि झारखंड अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाए, नगर निगम में अनुकंपा पर होने वाली नियुक्ति का पढ़ाई सिर्फ साक्षर किया जाए, भूमिहीन हाड़ी समुदाय को स्थायी रूप से रहने के लिए 5 डिसमिल जमीन दान स्वरूप दिया जाए। हाड़ी समुदाय कई वर्षों से सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा जमीन का पट्टा प्रदान किया जाए। झारखंड में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए, नगर निगम में अनुकंपा पर होने वाली नियुक्ति का पढ़ाई सिर्फ साक्षर किया जाए। सरकारी विभागों और नगर निकायों में 10 वर्षों से काम करने वाले सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। वही हाड़ी समुदाय के छात्र छात्राओं का आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। कुरकुरे उर्फ साहिल हत्याकांड मुख्य आरोपी अरमान का खुलासा, पूर्व पार्षद असलम, अफरोज और आसिफ को बताया निर्दोष। रांची के बहुचर्चित कुरकुरे उर्फ साहिल हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले के मुख्य आरोपी अरमान ने मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूर्व पार्षद असलम, अफरोज और आसिफ का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। अरमान ने इन तीनों को पूरी तरह से निर्दोष करार दिया है। वही नामजद आरोपियों में शामिल आसिफ ने भी मीडिया के सामने अपनी सफाई दी। उन्होंने दावा किया है कि वारदात के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। आसिफ ने बताया है कि उसने पुलिस को अपने सबूत सौंप दिए हैं, जिनमें सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए भरोसा जताया है कि सच सामने आने पर उनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भी रोष है। नागरिकों का कहना है कि पुलिस को मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए ताकि असली दोषियों को सजा मिल सके और निर्दोष लोगों को जो फंसने से बचाया जा सके। झारखंड में पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, मंत्री सुदिव्य सोनू ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के उद्देश्य से बुधवार को मंत्री सुदिव्य सोनू ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस समीक्षा बैठक में पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं, संभावनाओं और आवश्यक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मंत्री सोनू ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य झारखंड को भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देना न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगा बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। मंत्री सोनू ने विश्वास जताया है कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से झारखंड देश के प्रमुख पर्यटन हब के रूप में उभरेगा। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के नाम पर करता था साइबर ठगी, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। गिरिडीह जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य फरार हो गए। यह कार्रवाई मंगलवार को पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को मिली गुप्त सूचना के बाद की गई। सूचना थी कि गांडे थाना क्षेत्र के मनियाडी गाँव के पास कुछ साइबर अपराधी फोन के माध्यम से लोगों से ठगी कर रहे हैं। इस पर साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत के नेतृत्व में छापामारी दल गठित कर कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि उसके 2 साथी भागने में सफल रहे। गिरफ्तार आरोपी की पहचान तमकुल अंसारी 38 वर्षीय, पिता अब्दुल रहमान, निवासी ग्राम बनसिम्मी थाना मार्गो मुंडा, जिला देवघर के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वे गूगल पर फर्जी नंबर डालकर लोगों से संपर्क करते थे। जब कोई मरीज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए उस नंबर पर कॉल करता तो उसके व्हाट्सएप पर नकली एपीके फाइल का लिंक भेज दिया जाता था और उसके माध्यम से खाते से पैसे उड़ा लिए जाते थे। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व में शिकारी गिरोह का भांडाफोड़, 9 शिकारी गिरफ्तार, 13 फरार, बाघ समेत कई वन्य जीवों का करते थे शिकार। लातेहार में वन विभाग की टीम ने बुधवार को पलामू टाइगर रिजर्व में बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम ने वर्षों से सक्रिय शिकारी गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 दिन की कार्रवाई में 9 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में नावागढ़ से सरफुद्दीन मियां, कार्रवाई से हरिचरण सिंह व अजीत सिंह, कुई से तपेश्वर सिंह, रामसुंदर तुरी, झमन सिंह व कैल भूइया तथा जुराहार से रमन
सिंह और पारसनाथ सिंह शामिल हैं। वन विभाग ने आरोपियों से 8 भरठुआ बंदूक, 400 ग्राम बारूद और 14 ग्राम गंधक बरामद किया है। इसके अलावा एक जो है टाइगर ट्रैप, 15 फीट लंबे 2 फंदे, 15 सीसा व लोहे के टुकड़े, 1 फरसा और वन्य जीवों की हड्डी, खाल, दांत भी जब्त की गई है। पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष और प्रजेश कांत जैन के अनुसार यह गिरोह बाघ, हिरन और जंगली सुअरों का शिकार करता था। शिकार के बाद मांस, खाल और हड्डी, खाल, दांत का कारोबार करता था। NH-20 पर गड्ढे में गिरी स्कूटी, महिला की मौत। सीने में दर्द से परेशान महिला को अस्पताल ले जा रहे थे परिजन, रास्ते में हुआ हादसा। कोडरमा में NH-20 पर सड़क की खराब स्थिति ने एक महिला की जान ले ली। लक्खी बागी के पास सड़क पर बने गड्ढे में स्कूटी गिरने से 52 वर्षीय मीना देवी की मौत हो गई। घटना मंगलवार रात की है। मीना देवी को सीने में तेज दर्द उठा। परिजन उन्हें स्कूटी पर बैठाकर सदर अस्पताल ले जा रहे थे। स्कूटी उनका भतीजा साकेत चंदेल चला रहा था। पीछे दूसरा भतीजा विशाल मीना देवी को संभाले हुआ था। लक्खी बागी के पास सड़क पर अचानक गड्ढा आया। साकेत ब्रेक लगाने की कोशिश कर ही रहा था कि स्कूटी गड्ढे में जा गिरी। हादसे में मीना देवी और साकेत गंभीर रूप से घायल हो गए। विशाल को मामूली चोट आई। परिजन किसी तरह मीना देवी को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मीना देवी तिलैया थाना क्षेत्र के विद्यापुरी की रहने वाली थी। धनबाद में नाइट गार्ड की संदिग्ध स्थिति में मौत। NH-19 सर्विस लेन पर मिला शव। परिजनों ने कंपनी से मुआवजा मांगा। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र में एक नाइट गार्ड की रहस्यमय स्थिति में मौत का मामला सामने आया है। पंडुकी निवासी विजय पांडे का शव बुधवार सुबह NH-19 सर्विस लेन पर औंधे मुंह पड़ा मिला। विजय स्काई लार्क कंपनी में ब्लैक पैंथर एजेंसी के माध्यम से नाइट गार्ड के रूप में कार्यरत थे। विजय मंगलवार रात को ड्यूटी के लिए घर से निकले थे। सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क पर शव देखा और पुलिस को सूचित किया। बरवाडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और जो है परिजन कंपनी परिसर में पहुंच गए। उन्होंने मुआवजे की मांग की है। सहायक आचार्य भर्ती, जेएसएससी की अतिरिक्त शर्त पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पद सुरक्षित रखने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 भर्ती से जुड़े एक अहम फैसले में बड़ा आदेश पारित किया है। मामला राजेश मिस्त्री बनाम राज्य सरकार शीर्षक से दायर हुआ था, जिसकी पैरवी अधिवक्ता चंचल जैन ने की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने दलील दी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भर्ती विज्ञापन में नियम विरुद्ध शर्त जोड़ दी थी। स्नातक स्तर पर समाज विज्ञान संबंधित विषय को लगातार 3 वर्षों तक पढ़ना अनिवार्य होगा, जबकि झारखंड प्राइमरी स्कूल असिस्टेंट टीचर सहायक आचार्य कैडर नियमावली 2022 के अनुसार केवल संबंधित विषय में केवल स्नातक की डिग्री ही पर्याप्त है। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह अतिरिक्त शर्त पूरी तरह से नियम विरुद्ध और मनमानी है। हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को हुई सुनवाई में मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने याचिकाकर्ता के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के तहत पराशिक्षक श्रेणी में पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया और जेएसएससी को 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इस आदेश को भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि विज्ञापन और नियमावली में टकराव होता है तो नियमावली ही प्रभावी मानी जाएगी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।